चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने NRO-1 जबकि जनरल कमर बाजवा ने NRO-2 दिया है, जिसके तहत करप्शन के मुकदमात मुआफ हो रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि उन 7 महीनों में जिस तरह हमारे साथ खुली दुश्मनी की गई वो कभी नहीं देखी। गुमनाम नंबरों से फ़ोन आ रहे थे कि इमरान खान का साथ छोड़ दो। जो अरशद शरीफ, आज़म सवाती, शहबाज गिल और जमील फारूकी के साथ हुआ वो सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि हमारे हक में बयानात दे रहे थे। इमरान खान ने कहा कि जनरल मुशर्रफ के मार्शल लॉ के दौर में भी इंसानी हुकूक की वो खिलाफ वर्जी नहीं देखी जो इस दफ़ा हुई। उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा ने पाकिस्तान के साथ वो किया है जो कोई दुश्मन ना कर सकी। इमरान खान ने कहा कि समझ नहीं आ रहा कि इस माशी गिरदाब से मुल्क को कौन निकालेगा। पीटीआई पाकिस्तान की सबसे बड़ी कौमी सतह की और वफाकी जमात है, इसे कमज़ोर करने की कोशिश की गई। इमरान खान का कहना था कि उनका मुंह बंद करने के लिए उन पर कातिलाना हमला किया गया, लेकिन ये मुंह नहीं बंद होगा। इदारे में मौजूद काली भेड़ों के खिलाफ एक्शन लेने से इदारे का वकार बुलंद होता है। अपने खिलाफ केसेस पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का एक निकाती एजेंडा है कि उन्हें नाअहल किया जाए। उन्होंने कहा कि जिस वक्त भी तोशा खाना केस अदालत में जाएगा ये साबित हो जाएगा कि हर चीज़ इखलाकी और कानूनी तौर पर जायज़ की है। फॉरेन फंडिंग केस की भी जब तहकीकात होंगी तो वाज़ेह हो जाएगा कि तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जिसने दुरुस्त अंदाज में फंडिंग की है। इमरान खान 17 दिसंबर को पंजाब की पी असम्बलियों की तहलील की तारीख दूंगा। इमरान खान ने कहा कि वो 17 दिसंबर को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों की तहलील की तारीख देंगे। अपने एक खिताब में उन्होंने कहा कि ये ऐलान वो लाहौर में एक पार्टी इज्तिमा में करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कौमी असम्बली में पीटीआई के जिन अरकान के इस्तीफे मंजूर नहीं किए गए उनके लिए स्पीकर कौमी असम्बली के सामने जाकर कहा जाएगा कि इस्तीफे मंजूर किए जाएं।